Hello bachcho, let's see this question. The question says a hemispherical portion of radius r is removed from the bottom of the cylinder of radius r. The volume of the remaining cylinder is V and mass m. It is suspended by the string in a liquid of density rho where it is vertical. The upper surface of the cylinder is at depth h below the liquid surface. The force on the bottom of the cylinder by the liquid is option A mg, option B mg minus v rho g, option C mg plus pi r square h rho g and ऑप्शन डी रो जी इंटू द ब्रैकेट वी प्लस पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास पहले एक सिलेंडर था, उसका जो बॉटम पार्ट था उसमें से एक कैपिटल आर रेडियस वाला एक हेमिस्फीयर, ठीक है, उसको निकाल दिया एंड बाकी बचा पोर्शन वो डायग्राम में गिवन है। और उसको क्या किया, फर्दर एक वेसल में जो लिक्विड भरा हुआ था रो डेंसिटी का उसके अंदर रख दिया एंड उसको एक स्ट्रिंग से दीवार के साथ कनेक्ट कर दिया। तो हमें बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बॉटम पर यानी कि ये वाले पार्ट पर कितना फोर्स लग रहा होगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो पहला होगा बुओयंट फोर्स का, ठीक है, बुओयंट फोर्स का। तो सेकंड वन है वो हम यूज करने वाले प्रेशर एट एनी हाइट, ठीक है, इन दोनों फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। तो ये जो ऊपर वाली सरफेस है यहाँ पर, ये वाली, उस पर प्रेशर लग रहा होगा ड्यू टू द लिक्विड, ठीक है। एंड यहाँ जो नीचे वाली सरफेस है, ये कर्व सरफेस, उस पर ऊपर की ओर प्रेशर लग रहा होगा लिक्विड की वजह से, ठीक है। दोनों जो प्रेशर है दोनों की वजह से वो अलग अलग है, वो हमें पता है, ठीक है। तो देखो, जो ये बॉयंट फोर्स होता है वो प्रेशर डिफरेंस के वजह से ही जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसका ही रिजल्टेंट होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि प्रेशर एंड फोर्स के बीच का जो रिलेशन होता है क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाई ए। तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। जो बॉयंट फोर्स है वो दो पॉइंट के प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है लिक्विड में वही है, ठीक है, और कुछ नहीं बॉयंट फोर्स। तो अगर हम ये मान ले कि यहाँ पर जो प्रेशर ऊपर की ओर लग रहा है वो है पीबी, यानी कि ये बी पॉइंट है, ठीक है, बॉटम पॉइंट, एंड प्रेशर यहाँ पर लग रहा है वो है पीटी, ठीक है, यानी कि टॉप सरफेस पर लगने वाला प्रेशर, राइट। तो बॉयंट फोर्स होगा ना, ये जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स आएगा उसका ही रिजल्टेंट होगा, यानी कि बॉयंट फोर्स हम इसे भी लिख सकते हैं एफ बी इज इक्वल टू फोर्स एट बॉटम माइनस फोर्स एट टॉप, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि बॉयंट फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बॉयंट फोर्स है वो इनडायरेक्टली ऐसे ही उसकी जो डेफिनेशन है वैसे ही आई थी, राइट। अब हमें बॉयंट फोर्स की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है, वी नो, यहाँ पर लिख देता हूँ, वी नो दैट buoyant force can be given by rho L times volume of that object times g। अब जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है वो लिक्विड के अंदर है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है मैं गिवन है v, ठीक है। तो डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड सेम ही आएगा। तो ये हमें बॉयंट फोर्स एंड ये जो प्रेशर डिफरेंस के वजह से जो फोर्स है उनके बीच का रिलेशन मिल गया, इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। हमें क्या निकालना है, ये वाला फोर्स निकालना है ना। तो एफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको मैं रहने देता हूँ ये सीरीज। एफ बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बॉयंट फोर्स प्लस फोर्स एट टॉप, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें फाइंड करना पड़ेगा ये एफ टी की वैल्यू, एफ बी की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं ये वाले इक्वेशन से, ठीक है। अब एफ टी की वैल्यू क्या निकलेगी, एफ टी यानी कि ये जो टॉप सरफेस है वहां पर लगने वाला फोर्स। तो वहां पर कौन फोर्स लगा रहा है, सिर्फ प्रेशर ही लगा रहा है ना, यानी प्रेशर कौन सा वाला होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये लिक्विड की वजह से प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर है हमारा पिस्टन, ठीक है, या फिर सिलेंडर जो भी कह लो, एंड यहाँ पर है लिक्विड, ये लिक्विड की टॉप सरफेस है, राइट। हमें फाइंड करना है कि ये जो ऊपर वाली सरफेस है उस पर कितना फोर्स लगा है। देखो ऊपर वाली सरफेस है वो तो एज अ सिलिंड्रिकल होगी ना, सिलिंड्रिकल, ये तो हमें क्रॉस सेक्शनल गिवन है, साइड व्यू गिवन है, बट आप टॉप से देखोगे तो ये सिलिंडर ऐसा कुछ दिखाएगा, एक उसकी डिस्क की तरह, ठीक है, टॉप वाला पार्ट।
तो इसका एरिया तो हमें पता चल गया, ये जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई टाइम्स आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो बुओयंट फोर्स है वो प्योरली ड्यू टू द लिक्विड है। ठीक है, फोर्स जो है वो लिक्विड की वजह से ही प्रोड्यूस होने वाला फोर्स है। तो यहाँ पर देखो, ये जो ऊपर की सरफेस है लिक्विड की, उस पर इस डायरेक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा कि नहीं। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है ये वाली सरफेस पर कितना प्रेशर है। ठीक है, मैंने ये ब्लैक वाली सरफेस बनाई है, उस पर कितना प्रेशर है वो फाइंड करना है। तो वो हमें पता है, कैसे निकल सकता है, तो हमें प्रेशर एट एनी हाइट, ठीक है, वो हमें पता होता है फॉर्मूला, प्रेशर एट सरफेस, यानी कि हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। ये वाले फॉर्मूले से हम किसी भी डेप्थ या फिर किसी भी हाइट पर कितना प्रेशर होगा वो हम निकाल सकते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर। ठीक है, बट ये कौन किसके रेफरेंस में आएगा, ये एटमॉस्फेरिक यानी कि एयर के रेफरेंस में आएगा ना। ये जो प्रेशर है उसमें एयर का प्रेशर भी शामिल है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बट बुओयंट फोर्स है वो प्योरली डिपेंड करता लिक्विड के प्रेशर पे ही। तो लिक्विड का प्रेशर क्या होगा, सिर्फ इतना ही होगा ना। ठीक है, आपको मैं वापस समझाता हूँ कि ये जो इस वाले पॉइंट में जो प्रेशर होगा उसको मैं क्या बोल रहा था, हमने टॉप वाला प्रेशर बोला था ना। तो टॉप वाले यानी कि ये पॉइंट पर कितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है, पीटी, वो कितना होगा, प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर प्लस एच रो जीटी जितना होगा कि नहीं, समझ रहे हो। तो ये वाला प्रेशर है वो किसका है, एटमॉस्फेयर का है। एंड जो ये वाला प्रेशर है वो है लिक्विड की वजह से बन रहा प्रेशर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि जो बुओयंट फोर्स है ना वो सिर्फ लिक्विड की वजह से जो फोर्स लग रहा है उस पर ही डिपेंडेड है, ना कि एटमॉस्फेयर पर। तो हमें यहाँ पर जो प्रेशर लेना पड़ेगा वो कौन सा किसकी वजह से लेना पड़ेगा, कौन सा टर्म लेना पड़ेगा, सिर्फ एच रो जी जितना लेना पड़ेगा कि नहीं, समझ रहे हो। तभी तो वो हमें बुओयंट फोर्स में हम वो पुट कर सकते हैं वैल्यू, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्टली हम ये वाला प्रेशर नहीं ले सकते, पी ए प्लस एच रो जी। ठीक है, तो हमें ये टॉप वाले पोर्शन पर सिर्फ लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर बन रहा है वही हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड की वजह से इतना ही प्रेशर बनेगा। मैंने ये ब्लू वाले एरो बनाए हैं इसलिए। ठीक है, ये सारा है वो लिक्विड की वजह से, लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर बनेगा, एच रो जी जितना। ठीक है, तो ये जो सिलेंडर है उसके टॉप पर जो प्रेशर होगा ड्यू टू द लिक्विड वो होगा सिर्फ एच रो जी। आई होप आपको अब पता चल गया होगा, राइट। एंड इतना प्रेशर है तो उस सरफेस पर कितना फोर्स बन रहा होगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, फोर्स ऑन टॉप सरफेस क्या होगा, एफ टी इज इक्वल टू प्रेशर एट टॉप ड्यू टू द लिक्विड टाइम्स एरिया ऑफ द टॉप सरफेस। ठीक है, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा एफ टी इज इक्वल टू एच रो जी टाइम्स ए। अब एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर आएगा पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट में सेकंड को पुट कर देंगे एंड ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देंगे। तो हमारे पास बॉटम सरफेस पर कितना फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, रो एल वी जी, यहाँ पर आएगा रो एल टाइम्स वी जी प्लस ये वाला फॉर्मूला सेकंड। ठीक है, एच रो जी पाई आर स्क्वायर, एच रो जी यहाँ पर एल आएगा। ठीक है, एच रो जी टाइम्स पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमें डेंसिटी क्या गिवन है, रो से डिनोट करनी है। ठीक है, तो एल ना लिखो तो भी चलेगा, लिक्विड की डेंसिटी में हमें सिर्फ रो ही लेना है, एल ना लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ही गिवन है तो यहाँ पर सिर्फ हम रो ही लेंगे, राइट। ओके, तो हमारा आंसर आ गया, देखो एफ बी इज इक्वल टू, बिन में से रो एंड जी को कॉमन ले लो, तो रो जी वी प्लस आई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये वाला। So the final answer of the question is option D, that is rho g into V plus pi r square h. I hope you understood it well. Best of luck.